देखो फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पर जो आरपी भाई का चैनल है सब कुछ सोल्व, यहाँ पर हम आपके कंप्लीट मैथ यानी अर्थमेटिक प्लस में एडवांस, हम क्या करेंगे अर्थमेटिक प्लस में एडवांस, इसका कॉम्बिनेशन यानी कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे इस चैनल पे, सब कुछ सोल्व चैनल पे। जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी का, यानी जो भी आपके एग्ज़ाम है, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, आपका सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सभी के लिए ये बैच है ना भाई, ये बैच आपका बेनिफिशियल होगा। ये बैच क्या होगा आपका बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इन एग्ज़ाम में आएंगे। और ये बैच है ना, अब आपको बता दूँ मैं कि ये बैच आपका सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीडीएस, रेलवे, हाँ, इन सबको कवर करेगा। ये एक ही बैच है जो आपके सबको कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपके जो मोस्ट जो टॉपिक है, नहीं आपका दिसंबर में एग्जाम है सीजीएल का, तो उससे पहले जो आपके मोस्ट टॉपिक हैं वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है सर। चलो वगैरह अब देखो, मैं आपको सबसे पहले क्या बताता हूँ कि मैथ में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। कि भाई अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आदमी को ये पता होना चाहिए कि भाई मैथ में क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे आपका लॉग वाला नहीं आता, तो आप अगर उनको पढ़ लोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपका जो अर्थमेटिक पोर्शन है, क्या है कि जो अपना अर्थमेटिक पोर्शन है ना, अर्थमेटिक पोर्शन है, अर्थमेटिक्स पोर्शन है, इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे, देखो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ना आपका, अर्थमेटिक की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे पहला होगा आपका परसेंटेज। सबसे पहला कौन सा होगा आपका परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा आपका, प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। हाँ, इसके आपके जो प्री होगा ना, प्री, हाँ आपका सीजीएल प्री होगा, यहाँ तो दिखना होगा भाई, जो आपका सीजीएल आपका प्री होगा ना, प्री, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और जो आपका मेन होता है सीजीएल का, मेंस होता है, उसमें आपके 6 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन तक आते हैं, ठीक है। दूसरा है अपने पास रेशियो। दूसरा क्या है, रेशियो। दूसरा क्या है, रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो मतलब क्या है भाई, अनुपात। दूसरा क्या है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या है, अनुपात, ठीक है। अब इसके आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मेंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक है ना आपका, जो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एवं हानि। क्या है, लाभ एवं हानि। तीसरा टॉपिक कौन सा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। इसके आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री में, और मेन में आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, एसआई एंड सीआई। एसआई एंड सीआई मतलब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भाई सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होगा, एक तो आपका सरल ब्याज होगा, दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसके भी एक क्वेश्चन आता है, और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं, ठीक है। हाँ, अब नंबर 5 जो टॉपिक है, जो आपके अर्थमेटिक की जान है, वो कौन सा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब समय, दूरी, समय, दूरी और चाल।
समय, दूरी और चाल, ये भी एक आपका अच्छा टॉपिक है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें से और आपके मेंस में आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे मेंस में, ठीक है। अब छठा जो टॉपिक है ना वो आता है आपका पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप। क्या आता है अपने पास? पार्टनरशिप आता है, देख रहे हो ना, कौन सा आता है? पार्टनरशिप। इसका आपका 0 से 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन आजकल एग्जाम में इसके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में, और मेन का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और मेन का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है ना अपने पास पार्टनरशिप के बाद, वो है 7वां टॉपिक। कौन सा? अपना इन्वेस्टमेंट। भाई 7वां टॉपिक कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई इन्वेस्टमेंट, तो इसका आपका 0 से 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका 7वां टॉपिक। तो ये आपके अर्थमेटिक के भी ये 7 टॉपिक है। 8वां टॉपिक क्या है? 8वां टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, हाँ बोट एंड स्ट्रीम, नाव और अधूरी, हाँ ठीक है। अब इसके आपके 1 क्वेश्चन आएगा और आपका इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे मैन में, ठीक है। तो ये आपके 8 टॉपिक है। एक बार वो देख लो कि परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, बोट एंड स्ट्रीम। अब नीचे कौन लिखो ना, ठीक है। अब जो आपका 9वां जो टॉपिक है ना, इधर देखते हैं। अब आपका 9वां जो टॉपिक है ना, देखो, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, बोट एंड स्ट्रीम, ये हो गए, ठीक है। अब मैं लेता हूँ आपका नंबर सिस्टम, जो भी आपका मेन टॉपिक है। कौन सा है? नंबर सिस्टम। कौन सा है? नंबर सिस्टम। कौन सा है भाई? नंबर सिस्टम। हाँ, इसके भी आपके जो प्री में है ना, प्री में वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और मेन में आपके आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 10वां जो क्वेश्चन टॉपिक है ना, वो है LCM एंड SCF, LCM एंड SCF, ठीक है। 11वां जो टॉपिक है अपने पास है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, थोड़े मोटे लिखते हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन। तो क्या आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन। तो SILMPLI, सिंप्लीफिकेशन, ये आपका एक टॉपिक आता है मैथ में, ठीक है। 12वां जो टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। 12वां जो टॉपिक कौन सा आपका? सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। 13वां जो टॉपिक है अपने पास, देखो इसके आपके क्या आते हैं? 0 से 1 क्वेश्चन, और इसमें आपके आते हैं 3 क्वेश्चन मेन में। आपके सिंप्लीफिकेशन से भी 0 से 1 क्वेश्चन, और वही आपका 3 क्वेश्चन। अब आपको होता है ना जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस, भाई ये आजकल आता है आपका अलजेब्रा से मिक्सचर। तो ध्यान रखना, ये क्या आता है आजकल आपका? अलजेब्रा से मिक्सचर आता है। क्या आता है आपका? अलजेब्रा से मिक्सचर आता है, ठीक है भाई। क्या आता है? अलजेब्रा से आपका मिक्सचर आता है आजकल। तो इसके भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आने की क्या है? संभावना होती है, ठीक है। अब 13वां जो टॉपिक है ना अपना, वो है टाइम एंड वर्क। कौन सा है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ये भी आपका बहुत शानदार टॉपिक है। कौन सा है? टाइम एंड वर्क। इसके आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, और मेन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन, देख रहे हो? 4 से 5 क्वेश्चन। 14वां टॉपिक क्या है हमारा, जो इसी से आपका संबंधित है? कौन सा? पाइप एंड सर्टेन। पाइप एंड सर्टेन, यानी आपका पाइप होता है नल और टंग, नल और होज, नल और होज वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला, हाँ, पाइप एंड सर्टेंसी, ये वाला। तो इसके आपके 1 क्वेश्चन आता है, 0 से 1, यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। ये आपके मैथ के 14 ही आपके, सिर्फ आपके अर्थमेटिक चल रही है अभी, सिर्फ आपके अर्थमेटिक के हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है। अब जो आपका 15वां जो टॉपिक है ना, ध्यान रखना, हाँ, यानी आपका भाई परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, बोट एंड स्ट्रीम,
नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंपलीफिकेशन, असर्ट्स एंड इंडाइसेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड असर्टेन। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक आते हैं एग्जाम में, यानी ये आपके हैं अर्थमेटिक के टॉपिक है सारे, यानी आपको ये सारे आने चाहिए टॉपिक। अगर आपको अगर आपको मैथ में अर्थमेटिक का किंग बनना है ना, आपको अर्थमेटिक का, तो आपको ये सारे टॉपिक आने चाहिए, और हम इस बोर्ड पर ये सारे टॉपिक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। है ना, होगा। अब देखो भाई, यानी ये बता रहा था मैं आपको, अब इसी में आपको ये कहेंगे कि भाई इसी में आपका क्या आता है, एक आपका ट्रेन का टॉपिक, तो आपका इसी में आता है, वो ट्रेन वाला हो गया ना, हाँ वो आपका इसी में आता है, ट्रेन वाला भी। और जैसे इसमें आपका टाइम एंड वर्क, तो इसमें अब मैं क्या, एक एवरेज, सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा बच गया, एवरेज। अभी तो एक एवरेज और बच गया भाई, क्या बच गया, एवरेज। एवरेज औसत है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके टॉपिक हैं जो आपके अर्थमेटिक में होते हैं। ठीक है, हाँ, एक आपका होता है आयु वाला, एज वाला, एक एज वाला टॉपिक भी होता है। इसके दो, इसमें तो 0 से 1 आते हैं, और यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 16 आपके टॉपिक हैं जो आपके अर्थमेटिक में होंगे, जो आपके अर्थमेटिक मैथ में होंगे। ठीक है, जो कि आपके क्या होंगे, अर्थमेटिक मैथ में होंगे। ये सारे टॉपिक आपके कि परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, अबोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, LC एंड HCF, सिंपलीफिकेशन, असर्ट्स एंड इंडाइसेस, टाइम एंड वर्क। क्या है, टाइम एंड वर्क, क्या बोलेंगे, टाइम एंड वर्क, क्या बोलेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, अ पाइप एंड असर्टेन, एवरेज और एज। ठीक है, तो 16 टॉपिक है आपके अर्थमेटिक में। अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस में अब इनका जो वेटेज होता है ना भाई, वो होता है हमारा, जो आपका प्री होता है ना, तो उसमें आपके आते हैं 12 तक के क्वेश्चन आते हैं। हाँ ठीक है, अब 12। और जो मेंस होता है, हाँ मेंस में आपके आते हैं इसके 45% तक का वो होता है इसका, यानी आपके 45 से आपको 50 के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे इसके। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एडवांस मैथ की। अब बात क्या करते हैं, एडवांस मैथ की, यानी जो हमारी मैथ की जान है वो एडवांस ही है भाई। जो मैथ की जो जान है ना वो एडवांस ही है। हाँ भाई, जो मैथ की जो जान है ना भाई वो एडवांस ही है। हाँ, अब हम क्या बात करते हैं, एडवांस मैथ। क्या बात करते हैं भाई, एडवांस मैथ। क्या बात कर रहे हैं भाई, एडवांस मैथ बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, तो ये आपकी एक है एडवांस मैथ। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ज्योमेट्री। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब होती है ज्यामिति। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। इसके आपके प्री हो गया ना, प्री, उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मेन में तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन देखने में, 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे क्या है, ये आपका मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है ना, हाँ, दूसरा जो टॉपिक है वो है भाई मेंसुरेशन। हाँ, दूसरा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, अब आपके मेंसुरेशन को 2 भागों में बांट रखा है, 2D, एक आपका 3D। ठीक है, अब इसके प्री में आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन जब इसकी अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो इसके आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। क्या आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। तीसरा होता है हमारे पास अलजेब्रा। क्या होता है, अलजेब्रा। इसके प्री में वही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में 10 से
मेंस में कितने आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। चौथा टॉपिक कौन सा है अपना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भाई चौथा टॉपिक कौन सा अपना, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई चौथा कौन सा, इसके आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन प्री में, लेकिन मेन में आएंगे 10 से 12। मेन में क्या आएंगे, 10 से 12, ठीक है। अब पांचवा टॉपिक देखो, अब भाई पांचवा जो टॉपिक आपका रह गया ना हाँ, वो आपका रह गया डीआई। डीआई डीआई को बोलते हैं डाटा इंटरपुट, डाटा इंटरप्यूट, डाटा इंटरप्यूट, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं आपके, जो आपके प्री होते हैं ना, प्री, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, अब पक्के पक्के 4 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका मेन होता है इसमें आपके आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं भाई, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं भाई, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे आपके एडवांस मैथ के टॉपिक हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और डाटा इंटरप्यूट। हाँ डाटा इंटरप्यूट, तो ये सारे आपके एडवांस मैथ के टॉपिक है। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये सारे आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो देख लो, अब आपके यानी 16 टॉपिक वो 5 ही है, तो 21 टॉपिक आपको पढ़ने में, टोटल कितने पढ़ने हैं, 21 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है। हाँ अब देखो, आपको ये कहेगा कि भाई कि सर हाइट एंड डिस्टेंस आपने नहीं लिखाया है, आपने 2 टॉपिक छोड़ दिए। कौन कौन से छोड़ दिए मैंने, 2 टॉपिक, एक छोड़ दिए हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाँ एक छोड़ दिया मैंने छठा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर ये 2 टॉपिक छोड़ दिए, तो मैं भाई बिल्कुल, लेकिन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी ना, हाँ उसी में ही आता है ये हाइट एंड आपका डिस्टेंस, तो उसके आपके ये दोनों के मिला के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दी, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इसी के साथ करवाई जाएगी, भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इसी के साथ आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 7 टॉपिक है, एडवांस मैथ की बात मैं कर रहा हूँ। एक आपका जो टॉपिक है ना, हाँ ये आपके 7 जो टॉपिक आपके एडवांस मैथ के हैं भाई, हाँ ठीक है। अब एक आपका टॉपिक अर्थमेटिक का छूट गया, तो कौन सा छूट गया बताओ, एक आपका छूट गया मिक्सचर एंड एलिगेशन। कौन सा छूट गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ कौन सा छूट गया भाई, कि मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ भाई एक टॉपिक कौन सा छूट गया अपना, एक टॉपिक जो आपके अर्थमेटिक का छूट गया भाई, हाँ एक टॉपिक आपके अर्थमेटिक का छूट गया। कौन सा छूट गया, वो अपने पास छूट गया, हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या छूट गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये भी आपके अर्थमेटिक की जान है भाई, हाँ एलिगेशन। ये दोनों एक ही टॉपिक में आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई प्री में आता है 1 क्वेश्चन, और मेन में आते हैं हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन। मेन में आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट आपके मैथ का कोर्स है भाई, ये कंप्लीट क्या है, हमारे पास मैथ का कंप्लीट कोर्स है जो आपके इस चैनल पे होगा। इस पर सब कुछ सोल्व इस चैनल पे होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और करें और सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाई जाएगी। आपका CGL का एग्ज़ाम है 2022-23 का, ये होगा आपका दिसंबर में। तो उससे पहले आप देखो, आपको इस चैनल पे देखना पड़ेगा सब कुछ सोल्व, ठीक है। ये चैनल है अपाई का, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाई जाएगी। तो आपका एग्ज़ाम है CGL का, आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम। तो उससे पहले भाई मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं बीमार नहीं हुआ ना, तो
तो आपको मैं कंप्लीट मैथ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, क्योंकि आपके 4 महीने रह रहे हैं। लेकिन जो आपके जो मैथ के मोस्ट जो टॉपिक हैं, जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कंप्लीट एडवांस, और प्लस में अर्थमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, आपका परसेंटेज, रेशियो, तो ये सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आप प्री में आराम से 21 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। 21 से 22 मेरा आपसे क्या है, पूरा वादा है कि अगर आप इस पे एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो आप 21 से 22 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, हाँ ठीक है, तो है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब कल मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, अभी RP भाई आपके सामने वो डाल देंगे वोट, तो आपको जो भी आपको बताना है कि आपको एडवांस मैथ आपको पढ़नी है, या फिर आपको अर्थमेटिक आपको पढ़नी है, और आपको एक काम ये करना है, आपको टॉपिक का नाम भी आपको डालना है। ठीक है, कि भाई एडवांस मैथ में हमको ज्योमेट्री पढ़ना है, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, चलो।